नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज पूरा विश्व एक बहुत बड़े महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का नाम है कोरोना वायरस के चलते करोड़ों लोगों की जान पूरी दुनिया में चली गई है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़े कुछ और बताते हैं, लेकिन अगर जनरल वे में देखा जाए तो जो भी सरकारी आंकड़े होते हैं वह जनरल आंकड़े से का 25% ही माना जाए। बहुत से लोग प्रभावित हैं, बहुत से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल की ओर नहीं भागना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जाएंगे तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन अभी महामारी का दौर है और इस महामारी से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा जो एहतियाती उपाय बताए गए हैं उसको हमें जरूर करना है। हमको लॉकडाउन का पालन करना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, हमको क्या बोलते हैं कि मास्क जरूर पहनना है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसका सेवन करना है। इन सभी चीजों को आपको करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर अगर कोरोना वायरस का अटैक हो जाता है तो उसके कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर जिसको कोरोना वायरस का अटैक हो जाएगा शरीर में, उसको एक जनरल सिम्टम आएगा, फीवर आएगा, सूखी खांसी होगी और थकान होगी। सूखी खांसी, थकान और जनरल फीवर गर्मी के मौसम में ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यह सिम्टम अगर 2 से 3 दिन आपके चौथे दिन तक आपके शरीर में रहता है और नहीं जा रहा है तो हमें इसकी जांच, हमको स्वास्थ्य पदाधिकारियों से मिलके हमें इसकी जांच करा के देख लेनी चाहिए कि जो हमारे अंदर जो सिम्टम जो आए हुए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोविड-19 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ और सिम्टम है इसके जिनको कोरोना वायरस की अगर शरीर में अगर घर कर जाए तो समझिए कि उनके शरीर में पेन होगा। ये 3 सिम्टमों के अलावे बुखार, क्या बोलते हैं, सूखी खांसी, थकान के अलावे बोल रहे हैं शरीर में दर्द होने लगेगा, गले में खराश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सर में दर्द उत्पन्न हो सकता है, आवाज जो है वह गड़बड़ जैसा होने लगेगा, स्वाद नहीं समझ में आएगा किसी चीज का। कोई भी चीज खाएंगे तो टेस्ट समझ में नहीं आएगा और इसके अलावा जो है टेस्ट के अलावे आपको गंध किसी चीज की पहचान नहीं आएगी। ये सब अगर सिम्टम उत्पन्न होता है तो हमें एक बार कोविड टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोरोना के चपेट में आ गए। इसके जो गंभीर जो लक्षण है, सांस लेने में दिक्कत होगी, छिछली सांस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, छाती में भारीपन हो सकता है, क्या बोलते हैं कि आवाज में लड़खड़ाहट हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती है जो कोरोना के सिम्टम है। अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूर सलाह लेनी चाहिए और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। अब हम उससे अगर प्रभावित हो जाते हैं तो उसके लिए जो दवा है, दवा को लेना है, दवा को नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो कोविड का जो अटैक है, समझिए कि यह 14 दिन अगर आपका निकल गया तो समझिए कि आपके जिंदगी से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। कोविड का जो अटैक है, इसके अटैक से अपने इंटरनल ऑर्गन को, जिसमें हमारा लंग्स प्रभावित होता है, जिसमें हमारा हार्ट प्रभावित होता है, जिसमें हमारी किडनी प्रभावित होती है। आप बोलिएगा कि सीधे लंग्स की बात, लेकिन अभी सुन रहे होंगे कि अधिकांशतः मरीजों की मौत हार्ट के चौक होने से होती है। हमारे लंग्स का, हार्ट का और किडनी का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है एक्यूप्रेशर में ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर। इसके बारे में आगे बताएंगे। सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। सांस खींचने का काम, अगर ऊर्जा की बात करें, एक्सेल इनहेल करने का काम तो हमारा लंग्स करता है। लंग्स हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि लंग्स जो है, लंग्स से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन सांस लेने की ऊर्जा जो है वह किडनी के पास होती है। जब हमारा लंग्स, और हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से लंग्स इज द मदर ऑफ किडनी, लंग्स से किडनी को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और लंग्स को कंट्रोल हार्ट करता है, ठीक है। तो अगर हमारा लंग्स प्रभावित होगा
तो हमारा हार्ट भी प्रभावित होगा और किडनी भी प्रभावित होगी। उस स्थिति में हम चाहें तो एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का अगर प्रयोग करते हैं तो अपने इंटरनल पार्ट को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। बार बार अभी आपको बोल रहे हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करना है, जो भी सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं उसका इस्तेमाल करना है। आप दवा खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आज कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदु अगर आप बिंदु जो बताने जा रहे हैं, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट जुड़ जाए और आपके जो शरीर में जो सिम्टम जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको नियंत्रण करने में बहुत कारगर आपको सहायता मिले इससे। इसलिए मैं जिन जिन बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे और उस बिंदु को लोकेट करेंगे। और उस बिंदु पर हम लोग तो स्टार मैग्नेट का प्रयोग करते हैं जहां जहां बिंदु होती है, लेकिन जिसके पास स्टार मैग्नेट नहीं हो, मेथी का दाना आपके घर में अवेलेबल होगा, मटर का सीड अवेलेबल होगा। जिन जिन बिंदुओं को मैं लोकेट करके बताऊंगा वहां मेथी और मटर का भी प्रयोग करते हैं, तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका लंग्स मजबूत रहेगा। कोविड का जो अटैक है वह एक समय के हिसाब से वह धीरे धीरे उसके अटैक से जो शरीर में जो विकट स्थिति उत्पन्न होती है उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप इसको ध्यान में रख के चलेंगे। कुछ बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना है, जो हम लोग क्लिनिकली अगर चूंकि कोविड में हम लोग पेशेंट को छूते नहीं है, लेकिन हम लोग बताते हैं कि अगर इस बिंदु पर अगर आप प्रयोग करते हैं मेरे बताए हुए बिंदु पर, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द उसमें आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये क्लिनिकली बिंदु है, इस बिंदु का आप प्रयोग करके देखें क्या रिजल्ट मिलता है इससे। मित्रों, सबसे पहले क्या करना है हमको, एक बिंदु है देखिएगा हमारा जो है यह लंस मेरिडियन नीचे से चल के ऊपर की ओर गया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बिंदु है देखिएगा यहां पर, जहां मैं इंडिकेट करके बता रहा हूं, यह बिंदु जो है इस तरफ, ये लंस मेरिडियन है, ये लंस का LU9 बिंदु है, यह LU8 बिंदु है और यह LU7 बिंदु है। LU8 बिंदु जो है ये 3 डॉट बनाना है, यहाँ 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और एक थोड़ा बगल में यहाँ चौथा डॉट, 4 डॉट बनाना है। यह LU9 है, यह LU8 है, ये LU7 है और यह आपका LU6 है। इन सभी बिंदुओं का कहाँ क्या प्रयोग होगा आपको इस वीडियो में हम आगे धीरे धीरे बताएंगे, इसको ध्यान से सुनते चलेंगे। यह LU8 बिंदु जो है यह लंस के हॉर्री का बिंदु, ये अपना बिंदु है, इसको हम लोग हॉर्री पॉइंट बोलते हैं। और 6 की एक थ्योरी होती है एक्यूप्रेशर के हिसाब से, जिसमें अगर इस बिंदु को लेके अगर हम 6 की का इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे लंग्स की स्थिति जो है मजबूत हो जाएगी, हमारा हार्ट बैलेंस रहेगा, हमारी किडनी बैलेंस होगी और जो अटैक से जो हमारे शरीर में जो सिम्टम आएंगे उस सिम्टम में कंट्रोलिंग होगी और आप कोविड के अटैक से बच सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, दवा नहीं छोड़ना है, डॉक्टर का संपर्क नहीं छोड़ना है, लेकिन इस बिंदु को अगर साथ में प्रयोग करिएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस खतरे से साथ धीरे धीरे उबरना शुरू हो जाएंगे। हमको क्या करना है, यहां पर ये पहला बिंदु छोड़ देना है, दूसरे बिंदु LU8 पर मेन मेरिडियन में चलेंगे तो ये यहां पर LU9 है और अंगूठा रखेंगे यहां पर, और अंगूठा जहां समाप्त होगा यहां पर LU8 है, 2 उंगली रखिएगा तो यहां पर LU7 है, ये नाप है उसका। तो हमको मेन मेरिडियन में नहीं चलना है, हम उंगली पर बता रहे हैं, वहां पर भी मेथी का सीड और क्लस्टर का प्रयोग करके, स्टार मैग्नेट का प्रयोग करके आप कोविड के अटैक से बच सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। LU8 पर हम क्या करेंगे, एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हार्ट मेरिडियन का अपना हॉर्री बिंदु है H8, देख लीजिएगा हार्ट मेरिडियन का यहां बिंदु है H8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LU8 पर एक स्टार मैग्नेट लगाएंगे, उसके बाद H8 पर स्टार मैग्नेट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ यहां पर है K10, किडनी मेरिडियन का अपना हॉर्री बिंदु है K10, इस बिंदु पर एक स्टार मैग्नेट या मेथी का सीड या मटर का सीड लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां P5 पेरिकार्डियम का ये आपको 5वां बिंदु है, यह हमारे लंग्स से कफ को निकालता है, ठीक है, और यह लंग्स को मजबूत करता है, यह ड्राइनेस एनर्जी का लंग्स के एनर्जी का मास्टर बिंदु है, ठीक है।
यह P5 है और C भी 22.5 यहां पर पड़ता है। यहां पर क्या करना है, 5 स्टार मैग्नेट का प्रयोग करके इस अंगूठा में यहां पर इसको लगा देना है। 5 स्टार कैसे लगाएंगे वो आपको हम आगे बताएंगे, या क्लस्टर मैग्नेट या 2-3 मटर का दाना यहाँ पर 3-4-5 मटर का दाना यहां चिपका देना है। पॉइंट लिखिएगा Lu8 H8 K10 P5 और CV 22.5। यह जीवन रक्षक बिंदु है। हमारे शरीर के अंदर जो मेरिडियंस हैं दोनों तरफ चलते हैं। ये हमारे हाथ में दोनों, ये हमारे दोनों हाथ की अंगुलियों में है, अंगूठा की तरफ है ये यहां पर जो है देखिएगा, ये बिंदु जो है यहां पर ये बता रहे हैं थोड़ा सा, यह बिंदु जो है हमारा, यह Lu8 बिंदु है। Lu8, उसके बाद क्या करना है, यह बिंदु H8, उसके बाद क्या करना है, ये इसके रिंग फिंगर के तरफ यहां पर जो यह बिंदु है, ध्यान रखिएगा K10 बिंदु है, एक बिंदु यहां पर लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, एक बिंदु यहां देखिएगा, यहां P5 है और यह CV 22.5 बिंदु है, यह गले का बिंदु है। इस बिंदु को लगाएंगे तो हमारे क्या होता है कि हमारे पैथ में लंग्स को कंट्रोल हार्ट करता है, और लंग्स का बेटा जो है, लंग्स जो है वह किडनी की माँ है। तो इससे क्या होगा कि हमारे तीनों की ऊर्जा जो है वह पूरी तरह से संतुलित रहेगी। जब से दोनों हाथों में इसको लगाना है, जैसे ही इसको लगाएंगे संतुलन की स्थिति बन जाएगी। पहला बिंदु तो ये लगाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक बिंदु है यहां पर देखिएगा, ये अंगूठा में ये क्या कीजिएगा, बीचों बीच एक चिन्ह खींच दीजिएगा। और ये जहां हमारा गड्ढा है, गड्ढा के जस्ट बगल में यहाँ UB13 बिंदु है, यहां पर UB13 बिंदु है और यहां पर UB12 बिंदु है। यह UB13 बिंदु जो है यह लंस का सू पॉइंट्स है, बैक सू पॉइंट्स है, यह स्ट्रक्चर का बिंदु है, ठीक है। और इसके साथ हम UB13 का भी प्रयोग, UB12 का भी प्रयोग करते हैं। तो यहां दोनों जगह पर 1-2 मटर का दाना या एक क्लस्टर मैग्नेट यहां UB12-13 पर भी चिपका देना है। इसके अलावा क्या करना है, यहां सबसे नीचे Lu1, यह लंस के फ्रंट सू पॉइंट्स का बिंदु है। हम लोग के एक्यूप्रेशर के हिसाब से फ्रंट सू पॉइंट जो होते हैं हमारे फंक्शनल गुण को, हमारे लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। Lu1 जो है, सभी ऑर्गन्स के अपने अपने बैक सू और फ्रंट सू पॉइंट होते हैं। और उसके बाद क्या करना है, या बैक सू पॉइंट है, यह हमारे स्ट्रक्चरल जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर को UB13 देखता है। और जो अटैक जो लंग्स पर होता है, सर्दी खांसी कुछ भी होता है, उसको UB12 कंट्रोल होता है। जिसको बार बार छींका है, सर्दी है, आप UB12-13 पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगाइएगा, आधे घंटे के अंदर वो आपकी सर्दी रुक जाएगी। एक तो ये हो गया, इन बिंदुओं को आप लिखते चलिएगा। इसके अलावा क्या करना है, हमारे पैथ में जब छाती, हमारा ये लंग्स है, ठीक है ना, हमारे ये क्या बोलते हैं, यहां से लेके और डायफ्राम तक हमारे शरीर 3 पार्ट में बटे हुए हैं। एक गले से ऊपर, दूसरा डायफ्राम से, ये गले से लेके डायफ्राम तक, और उसके बाद डायफ्राम से क्या बोलते हैं नाभि तक, और नाभि से लेके नीचे के रीजन तक 4 पार्ट में बटे हुए हैं। तो डायफ्राम ये देख लीजिएगा हमारा, ये हमारे छाती के अंदर देख लीजिएगा, ये हमारे छाती में अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बिंदु है देखिएगा, ये P5 के जस्ट ऊपर है, यहां पर देखिएगा, यह हमारा P6 बिंदु है, पेरिकार्डियम 6 बिंदु। छाती में अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हम P6 का प्रयोग करते हैं। छाती के जो भी ऑर्गन हो उसमें भी दिक्कत हो तो बाएं तरफ दिक्कत हो तो बाएं तरफ P6 लगाते हैं। और P6 के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इन रेगुलेटिंग वेसल्स बोलते हैं। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के हिसाब से यह बिंदु जो है वह इन रेगुलेटिंग वेसल का है। हमारे एनर्जी को यह रेगुलेट करता है, शरीर के अंदर एनर्जी को रोक के नहीं रहने देगा। और ये हमारा एक बिंदु है देखिएगा, यहां मिडिल फिंगर में, ये फर्स्ट लाइन से ऊपर, यह हमारा स्प्लीन 4 बिंदु है, SP4। इस बिंदु पर, और यह क्या बिंदु है, इसको बोलते हैं चोंगमो। यह बिंदु जो है, इस बिंदु को बोलते हैं इन अवरोध निवारक मेरिडियन, यानी कि इन अवरोध निवारक बिंदु, यानी कि हमारे आंतरिक स्थिति में कोई भी अवरोध उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि P6 और SP4 का प्रयोग करते हैं। यह मास्टर हो जाता है और यह कपल हो जाता है।
कभी कभी हम लोग कपल, ये इसको मास्टर बना के इसको कपल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले P6 और sp4 यहां लगाना है, इसको दोनों हाथों में लगाना है, ध्यान रखिएगा। P6 और sp4, P6 और sp4 बिंदु पर भी एक एक स्टार मैग्नेट लगाना है, ठीक है। हमारे छाती के अवरोध को यह कंट्रोल करेगा, ठीक है। छाती की ऊर्जा को जो कंजेशन होगा उसको यह रेगुलेट कर देगा, कंजेशन नहीं होने देगा। इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, सांस लेने में अगर दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु देखिएगा यहां पर मिडिल फिंगर में थोड़ा सा ये रिंग फिंगर की तरफ जब चलेंगे तो इस कॉर्नर से ये इस डॉट से थोड़ा सा यहां तिरछा जाएंगे तो यहां पर K6 बिंदु है। यह भी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के इन हिल का बिंदु है, यह K6 बिंदु है। K6 बिंदु पर भी एक स्टार मैग्नेट लगाएंगे और K6 के साथ जो हम यहाँ Lu8 बिंदु पर जो एक स्टार मैग्नेट लगाए थे, इसके जस्ट नीचे एक बिंदु है Lu7। सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो हम लोग एक्यूप्रेशर में, और ये दोनों तरफ है, देखिएगा यहां भी यहाँ Lu7 है Lu8 के नीचे, और इसके बगल में यहां पर क्या है K6। सबसे पहले हमको सांस लेने में दिक्कत होता है तो हम K6 Lu7 का प्रयोग करते हैं हम लोग अपने पैथ में, और सांस छोड़ने में दिक्कत होता है तो Lu7 K6 का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसके साथ साथ हम जोड़ देंगे K6 और Lu7। इस बिंदु को आपको जोड़ लेना है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमारे लंग्स के ऑर्गन सोर्स का बिंदु है, देखिएगा यहां पर Lu9 लंग्स, ये एकदम यहां ये फोल्ड के पास ही है, अंगूठा के तरफ यहां पर, ठीक है ना। यह Lu9 बिंदु है, यह हमारे लंग्स के ऑर्गन के सोर्स का, ऊर्जा के सोर्स का बिंदु है यह Lu9। और यहां पर क्या है, ये इसके नीचे सबसे नीचे आइएगा, Lu7 के नीचे यहां पर आइएगा, जब इस यहां Lu5 के ऊपर यहां बीच में चलेंगे यहां, तो यह एक Lu6 बिंदु है, यह लंग्स के जिक्लेट का बिंदु है। खैर उतना समझाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमको क्या करना है, एक Lu9 और एक Lu6 पर हमको स्टार मैग्नेट लगाना है। नियम के हिसाब से हम लोग Lu6 को सीडेट करते हैं और Lu9 को टोन करते हैं। इसको हमको दोनों तरफ से करना है, ठीक है। जब इतना करेंगे तो आपका लंग्स, आपका हार्ट और आपकी किडनी पूरी तरह सेफ हो गई। इसके बाद क्या करना है, चूंकि हमारे लंग्स, जब कोई चीज हमारा मूवमेंट में रहता है, जब तक मूवमेंट में रहता है वहां पर कोई भी चीज उसको चौक नहीं कर सकता है। तो हमको क्या करना है, देखिएगा हार्ट मेरिडियन का यह जो है H9 बिंदु है, हार्ट के विंड का बिंदु है, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन के मेटल का बिंदु है। हमको क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं को लेके H9 और SI1 पर एक एक स्टार, एक एक मेथी का दाना या मटर का दाना लेके दोनों तरफ चिपकाकर टेप मार देना है। यही प्रक्रिया हमको इस हाथ में भी करना है। इसके अलावा हमको क्या करना है, अब हम क्या किए कि हमने हार्ट के वात को बैलेंस कर दिया, ठीक है। वो हमेशा मूवमेंट में रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, हम लोग के पैथ में स्मॉल इंटेस्टाइन पत्नी है और हार्ट जो है सो पति है। हार्ट का बिंड और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेटल मिलके या वायु तत्व के अंदर आते हैं, दोनों मिलके वात का निर्माण करते हैं हार्ट का। तो ये यहां पर ये जिंगवेल बिंदु के अंदर आता है, इसको बांध देना है। उसके बाद क्या करना है, एक Lu9 बिंदु है, देखिएगा ये नाखून के जड़ पर, यहां पर भी हमको एक स्टार मैग्नेट लगा देना है, और एक यहां पर Li1 बिंदु है, लार्ज इंस्टेटाइन 1 बिंदु है, इसको भी हमको क्या करना है, दोनों तरफ इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा हमको क्या करना है, हमारे अंगूठा के जड़ में, ये हमारा अंगूठा है, तो ये अंगुली के तरफ इस जड़ के पास, पैर के अंगूठा के जड़ के पास यह लीवर 1 बिंदु है, यहां पर भी एक चना का दाना, एक मटर का दाना या 2-3 मेथी का दाना या स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट मिल जाए आपको। हम लोग को पैथ में यह क्लस्टर मैग्नेट होता है और यह जो होता है वह स्टार मैग्नेट होता है, ठीक है। उसको हम लोग को क्या करना है कि लीवर 1 पर एक बांध देना है, और फिर क्या करना है, पैर के रिंग टो के अंगुली के तरफ, ये मान लीजिए कि पैर का रिंग टो है और ये छोटी अंगुली है, फिर इसके जड़ पर भी क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट बांध देना है। जैसे ही इसको बांधेंगे ये हमारे लीवर के वात को बैलेंस करेगा, लीवर गॉल ब्लैडर के वात को बैलेंस करेगा, मूवमेंट को बैलेंस करके रखेगा, न बढ़ने देगा न कम होने देगा, वो अपने जगह पर रहेगा।
कोई भी अटैक लिवर पर भी होता है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद को बैलेंस करेगा। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन भी पति पत्नी है आपस में, इसको बैलेंस करेगा। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करेगा। और हमारे हाथ में ही और पैर में भी है ये देखिएगा यहां पर, यहां पर देखिए, ये हमारे K1 बिंदु है। और उसके बाद क्या है कि इसके पीछे यहां पर ये रिंग फिंगर की तरफ, यहां नेल के पास, यहां पर ये UB67 बिंदु है। हमको एक K1 बिंदु पर स्टार मैग्नेट बांध देना है और यह मेथी का दाना बांधना है कि UB67 पर। यह हमारे किडनी और यूबी के वात को बैलेंस करेगा। इसके बाद क्या करना है कि अनकॉन्सियसनेस की स्थिति उत्पन्न हो। यहां पर गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहां पर एक चेहरा का, ये अगर हम चेहरा बनाते हैं तो ये हमारा सर हो गया, यह आंख हो गया, यह हमारा नाक हो गया ऐसे, ठीक है। ये नाक ठीक से नहीं बना पाए, नाक ऐसे हो गया। और यहां जस्ट यहीं पर इस जगह इसका यहां एक लोकेशन बना के यहां पर भी एक क्लस्टर मैग्नेट या मटर का दाना चिपका देना है। बेहोशी नहीं होने देगा, अनकॉन्सियसनेस की स्थिति नहीं होने देगी। LU9 भी आपको अनकॉन्शियस नहीं होने देगा। इसका प्रयोग अगर आप कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप कोविड के अटैक जब तक आप पर है, अगर आप इसको इतना करते हैं तो क्या होगा कि आपके ऊपर कोरोना वायरस का कोई भी अटैक हो, ठीक है, वो वायरस है, अटैक करेगा, आप दवा खा ही रहे हैं, आपका ना ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या करना है, एक बिंदु है यहां पर देख लीजिएगा, LU4 बिंदु है यहां पर। यह हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्यूल मैग्नेट से टोन कर देते हैं। लेकिन हर आदमी के पास ब्यूल मैग्नेट होगा, यहां एक मटर का दाना लगा देना है, या स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट एक LU4 पर भी बांध देना है। दोनों हाथ में इसको बांधना है। इसका जब आप कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो आपको कोविड का अटैक तो आपके शरीर पर होगा, लेकिन उस कोविड के अटैक का आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो जो बुरा समय है वह धीरे धीरे बीतता चला जाएगा। और सारे सिम्टम्स जैसे हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसके लिए आप दवा खा ही रहे हैं, विटामिन सी की गोली खा ही रहे हैं। और इन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं द्वारा जब सारे ये लंग्स के, किडनी के, हार्ट के ऊर्जा को मजबूत कर दे रहे हैं, लंग्स पूरी तरह मजबूत हो जाएगा। गला के क्रॉसपॉन्डेंस पर भी यहाँ आप ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके शरीर से कोविड का अटैक जिसका जो एक मियाद बनाया गया है 14 दिन, वह चला जाएगा और उससे आपके शरीर की स्थिति उतनी गड़बड़ नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं कि अपना स्टार मैग्नेट लेते हैं और मान लिया कि हमको LU8 पर लगाना है, तो LU8 पर हमने इसको टेप मार दिया, LU8 पर चिपका दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि H8 पर लगाना है, तो एक बिंदु यहां लेके H8 पर हमने मार दिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि P6 पर लगाना है, सॉरी क्या बोलते हैं कि K10 पर लगाना है, तो एक यहां लगा के हमने इसको टेप मार दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि पेरिकार्डियम 5 पर लगाना है, तो उसके बाद हमने इसको लिया और पेरिकार्डियम 5 पर चिपकाकर इसको टेप मार दिया। हमारे वीडियो को बहुत सारे एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट भी देखते रहते हैं, इसलिए हमको तर्क के साथ समझाना पड़ा है। आम आदमी भी अगर इन सब बिंदुओं को याद रखे, आम आदमी के लिए एक और बिंदु बताएंगे कि कौन कौन से जोर पर आप मेथी का सीड बांध के उसके अटैक को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में भी अगर जिनको मैग्नेट लग जाए या मेथी सीड वहां लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप क्या कीजिए कि LU9 पर लगा लिए। उसके बाद आप क्या किए कि आप LU6 पर यहां पर लगा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको P6 पर लगाना है, तो पेरिकार्डियम 6 यहां जहां मैंने बताया था, पेरिकार्डियम 6 पर एक स्टार मैग्नेट लगा दिए। पेरिकार्डियम 6 पर लगाने के बाद क्या है कि एक SP4 है, तो स्प्लीन 4 पर आपने इसको लगा दिया। उसके बाद क्या है कि हमको K6 पर लगाना है, तो K6 बिंदु पर हमने लगा दिया इसको। उसके बाद हमको क्या है कि साथ में हमको LU7 पर लगाना है, तो हमने LU7 पर लगा दिया। सभी ये दोनों हाथों में जब हम इसको करेंगे तो देखिएगा जिनको इस तरह की समस्या होगी, जब किसी चीज का अटैक होगा तो वहां देखिएगा ये सारे मैग्नेट भुक 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 करके चलना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मेथी के सीड में भी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। वैसे इन दोनों बिंदुओं पर पेपर टिप में चिपकाए और चिपका के दोनों बिंदु पर टेप मार दिए, यहां पर चिपकाए टेप मार दिए। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं
तो आप 100% चल के चलिए कि आप काल के गाल में नहीं जाएंगे। सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बहुत जोर दिया है, सबको वैक्सीन लेना है, सब गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को पालन करना है, लॉकडाउन के नियम को मानना है और एक्यूप्रेशर के इन बिंदुओं को लगाकर देखिए भाई साहब, हमने इस ये कोरोना काल के अंदर अपने कुछ पेशेंटों को या हम लोग के जो एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं जो इससे प्रभावित हुए थे उन पर इन सभी बिंदुओं को प्रयोग करके हमने देखा है। इसके अलावा क्या करना है, चूंकि गर्मी का मौसम का अटैक है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्यूल मैग्नेट, ये लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर है उसके ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्यूल मैग्नेट से इसको सीडेट कर देते हैं। ये 5 नंबर की उंगली है तो इसको हमने सीडेट कर दिया और उसके बाद क्या किया कि फिर ये राइट हैंड के जीरो को, यहाँ ये जीरो पर हम लोग ये बीचों बीच यहाँ नील चक्रा के जीरो को हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीडेट करते हैं। तो ये नील चक्रा का जीरो है, इसको हमने क्या किया कि इसको ब्यूल मैग्नेट से हम इसको टोन कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग इसको टोन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर पर मौसम का अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में ये इसका अटैक बहुत अधिक पड़ता है। तो इस एक तो आपके, और गर्मी में क्या होता है कि लंग्स को कंट्रोल हार्ट करता है और हार्ट का गुण हीट का है, हार्ट का हीट बहुत अधिक बढ़ जाता है शरीर के अंदर, ब्रेन का हीट जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है और लंग्स जो होता है वह कमजोर हो जाता है, चूंकि लंग्स का गुण मेटल का है और मेटल को कंट्रोल हीट करता है। खैर उतना हमको सिद्धांत में आपको नहीं जाना है, जितने बिंदुओं को मैंने बताया है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, वीडियो कुछ लंबा बन गया होगा, हम ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे इस वीडियो को लेके, न लाइक करने के लिए बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जीवन रक्षक बिंदु आपको सारी बताए हैं। आप इसका साथ में प्रयोग करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करके वह कोरोना महामारी के आक्रामकता से अपने को रक्षा कर सकें। सभी चीजों का उपयोग करके इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो उनको कोविड का अटैक तो होगा शरीर पर, लेकिन उस अटैक से धीरे धीरे उनको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि ये आप जिस खतरे से जो लोग चल रहे हैं उस खतरे